गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइफ में। और इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th के हिस्ट्री से ही लेसन नंबर फर्स्ट को। तो ऑलरेडी हम फ्रेडरिक सरयू के यूटोपिया को, उसके कल्पनादर्श को, उसकी जो इमेज बनाई गई थी उसको डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था। और टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक नंबर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस एंड द आइडियाज़ ऑफ द नेशन। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। फीचर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की कुछ विशेषताओं की बात करें तो वो क्या थी? द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 वॉज ए मेजर इवेंट्स ऑफ 18th सेंचुरी। ये 18वीं सदी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट रहा, बहुत महत्वपूर्ण घटना रही। इट वॉज मार्क्ड एज द बिगनिंग ऑफ रेवोल्यूशंस इन यूरोप। ऐसा माना जाता है कि यूरोप की हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसने क्रांतियों की शुरुआत की। द मेजर आउटकम्स ऑफ द रेवोल्यूशंस वॉज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इट मीन्स इस अगर रेवोल्यूशन की बात करें, इसका जो सबसे बड़ा जो आउटकम दिखाई दिया वो था कि संवैधानिक राजशाही थी, उसकी शुरुआत करना, उसको बनाना। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट come in the wake of the French revolutions led to the transforms of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। यानी इस रिवॉल्ट के बाद की बात करें तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की बात की गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो अवेयरनेस आई, जो चीज़ें बदली, और उससे कहीं ना कहीं एक सत्तावादी प्रभु सत्ता संपन्न जो मोनार्की थी, बॉडी थी, वो प्रिपेयर की गई by the French citizen। The concept of liberty, equality, fraternity and nationalism started dominating। यानी फ्रेंच जो रेवोल्यूशन थी इसके अंदर अगर बात करें तो लिबर्टी यानी आज़ादी, इक्वालिटी समानता, फर्टर्निटी भाईचारा, और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी वो डोमिनेट कर रही थी। लोगों के अंदर ये फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। The ideas of French Revolution, the revolutionaries were believing in liberalism and they were against conservatives। It means जो क्रांतिकारी जो लोग थे उनका विश्वास था उदारवाद में और वो अगेंस्ट थे रूढ़िवाद के, यानी पुरानी जो परंपराएं थी उनके वो खिलाफ थे, और जो नई जो परंपराएं थी, जो उदारवाद था, उसके वो पक्ष में थे। The French revolutionaries declared that it was the mission started by देम। यानी फ्रेंच जो रेवोल्यूशनरी थी उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्होंने अब अपना जो मिशन है उसकी शुरुआत कर दी है। उनका मिशन है अपने आइडेंटिटी को आगे बढ़ाना, अपनी पहचान को आगे बढ़ाना। द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशंस टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। इट मीन्स जो फ्रेंच जो लोग थे, फ्रेंच जो रेवोल्यूशन थी, उनके लोगों का जो मेन एम था वो था कि लोगों को आज़ाद कराना और कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो परंपराएं, जो पहले जो मोनार्की सिस्टम जो लागू है उसे रिड्यूस करना। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वेंट टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप्स टू बिकम नेशन। इसके साथ साथ जो फ्रेंच जो क्रांतिकारी थे उनका ये भी बिलीव करना था, ऐसा भी मानना था कि वो यूरोप के जो अदर कंट्रीज़ हैं उसकी भी शायद सहायता कर पाएँ कि वो देश बने, क्या एक नेशन स्टेट बने, एक राष्ट्र बने। इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस विच लैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल्स बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग्स अप जैकोबिन्स क्लब। Their activities and campaigns prepares the way for the French army। यानी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स दूसरे जो एलाइट सोसाइटीज़ हैं वो क्या करना शुरू करते हैं, सिटिंग करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना शुरू करते हैं, डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि किस मेथड को अडॉप्ट किया जाए, किन चीज़ों को माना जाए। The activities of campaigns prepares
द वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज, यानी धीरे धीरे लोगों की जो एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ रही थी, धीरे धीरे लोग अपने ग्रुप को बढ़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच की अपनी कोई आर्मी बन रही है। द कंपेन्स मूव इन टू हॉलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड्स एंड मच ऑफ इटलीज इन 1790, यानी लगभग अगर हम बात करें 1790 के आसपास, तो हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड और इटली के बहुत सारे एरियाज़ में ये आंदोलन, ये प्रक्रियाएं, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पहुंच चुका था। Within the outbreak of the revolutionary wars, the French armies begins to carry the ideas of nationalism abroad. यानी क्रांतिकारियों ने क्या किया, या फ्रेंच जो आर्मी थी वो अपने साथ एक आइडिया लेकर चली, दैट इज़ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, और धीरे धीरे इस आइडिया को, इस विचार को दूसरे देशों तक भी पहुंचाया गया। कंक्लूजन, इट्स क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इन दिस वे द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, कि धीरे धीरे ये जो आइडिया था, द आइडिया ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों को लगा कि ये आइडिया बहुत काम की चीज़ है, और इसी रीज़न बिंग धीरे धीरे यूरोप के दूसरे जो कंट्री थे वहाँ भी ये बातें पहुँचना शुरू हो गई। वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, steps taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity and among French people। तो क्या क्या हुआ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पैसेज है। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया, इट मीन्स फीलिंग्स टुवार्ड द फादरलैंड, एंड ली सिटियंस, द फीलिंग ऑफ सिटीजनशिप, emphasize the nations of a united community enjoy equal rights under a constitutions। यानी लोगों के बीच दो फीलिंग थी, ला पैट्रिया एंड ली सिटियंस, अपने देश के प्रति, अपने लैंड के प्रति और अपनी नागरिकता को लेकर लोग अपने राइट्स को लेकर डिमांड की उन्होंने, और कहीं ना कहीं उनका मानना था कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस वो इक्वल राइट्स को बियर कर पाएंगे। A new French flag, the tricolors, was chosen to replace the former's royal standard। यानी एक नया फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया जिसने रिप्लेस किया रॉयल जो स्टैंडर्ड जो फ्लैग था उसको। A body of citizens elected the state journals and new names was given, that is National Assembly। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक नई बॉडी काम करेगी जिसे नेशनल असेंबली नाम दिया गया, जिसे लोगों के द्वारा चुना गया था। न्यू हाइम्स वर कंपोज, कि नए जो गीत थे, नई जो राग थी, उनको अब कंपोज किया गया। ओथ टेकन्स एंड मर्टर कमिटेड इन ऑल नेम्स ऑफ द नेशंस। इट मीन्स कि नए जो गीत थे उनको कंपोज किया गया, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया उनको उन गीतों के अंदर लिखा गया, उनका गुणगान किया गया, उनकी प्रशंसा की गई। A centralized administrative system was put in place of the formulated uniform laws for all citizens within the territory। It means कि अब एक नए तरीके का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसे इंट्रोड्यूस किया गया। It means all peoples are equal under the laws। Internal custom duties and dues were abolished। It means इससे पहले जो भी सिस्टम लागू किया गया था, कस्टम ड्यूटीज़ की बात करें या दोहरी कोई चीज़ों की बात करें, उन सब को अब क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म्स वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, यानी माप की नई इकाइयों की बात करें या वेट सिस्टम की बात करें तो वो नया अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। इट मीन्स जो क्षेत्रीय जो विभिन्नताएँ थी उनको अब क्या किया गया, डिस्करेज किया गया, ख़त्म करने की कोशिश की गई, या उन चीज़ों को मान लिया गया कि वो आउटडेटेड है, उनकी जगह कुछ नया सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा। फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। यानी अब देश की एक नई लैंग्वेज होगी, एक नई लैंग्वेज में देश की हर चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फीचर्स ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियन सिविल कोड या नेपोलिक रिफॉर्म्स। Napoleon introduced many reforms that he had introduced in France. No doubt, he had destroyed monarchy. He had destroyed democracy in France and returned to monarchy. He had
integrated revolutionary principles in order to make the whole systems rational and efficient. He had introduced the Civil Code 1804. नेपोलियन की बात करें तो बहुत सारे सुधार लेकर आया 1804 में. उसने ओल्ड जो सिस्टम था उसे डिस्ट्रॉय किया. इट मीन्स पहले जो सिस्टम था चाहे वो डेमोक्रेसी थी उसे डिस्ट्रॉय किया और अब उसकी जगह मोनार्की जो सिस्टम था उसे लेकर आया और उसी के साथ बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी फाइनल एग्ज़ाम. इट मीन्स बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसके लिए नेपोलियन सिविल कोड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. मान के चलें कि कहीं ना कहीं इसके आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है. 99.9% ये क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया जाता है. अकॉर्डिंग टू द नेपोलिक कोड्स ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ एबोलिश्ड एंड इक्वालिटी बिफोर लॉज वाज इस्टेब्लिश्ड. इट मीन्स जो प्रिविलेजेस थी या जो विशेष अधिकार थे उनको ख़त्म कर दिया गया और अब इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इट मीन्स कानून के सामने सब लोग इक्वल हैं, इसे लागू किया गया. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार की बात की गई, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई. इन द डच रिपब्लिक, द स्विट्ज़रलैंड, द इटली, द जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न. कि अब नेपोलियन ने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको डिवाइड करके एक बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि रूल्स को कैसे चलाना है. ठीक है. द एबोलिशन फ्यूडल सिस्टम्स एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सफडम्स एंड मनोरियल ड्यूज. इट मीन्स अब क्या किया गया, पहले का जो सिस्टम था, जो पहले का जो फ्यूडल सिस्टम था उसे अब क्या किया गया, चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह अब क्या किया गया, जो नई चीज़ें थी उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया. चाहे वो दास प्रथा की बात करें या जागीरदारी की बात करें, वो सारी चीज़ें दिखी. नेक्स्ट वन, इन द टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वॉज इम्पोज्ड. यानी गिल्ड जो ग्रुप्स थे अब उनको क्या कर दिया गया, टाउन्स के अंदर बैन कर दिया गया और उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ से हटा दिया गया. ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, कि इन सब फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया. पीजेंट आर्टिसंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय ए न्यू फाउंड फ्रीडम. यानी अब जो किसान थे या कलाकार थे, वर्कर थे, बिजनेसमैन थे, सब लोग एक नए तरीके की फ्रीडम को बियर कर रहे थे. सब लोग पहले से थोड़े खुश थे. बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल ऑफ producers of goods in particular begins to realize the uniform laws, standardized weight and measures, and a common national currency would facilitate the movements and exchange of goods and the capital from one regions to another. It means अब सारी चीज़ें नई आ चुकी थी, चाहे हम बिजनेस स्किल्स की बात करें या फिर बात करें यूनिफॉर्म लॉज की बात करें, वेट सिस्टम की बात करें, करेंसी की बात करें, तो सब चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की गई by the Napoleon Civil Code. Reaction of the peoples in the areas conquered by the Napoleon. कि नेपोलियन ने जिन जिन एरियाज़ पे कंट्रोल किया वहाँ के लोगों ने नेपोलियन सिविल कोड को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं दी, और जो प्रतिक्रियाएं जो लोगों की थी वो दोनों ही थी. सम पीपल्स आर इन द फेवर एंड सम पीपल्स आर इन द अगेंस्ट ऑफ द नेपोलियन सिविल कोड. Positive reactions in many places such as Holland and Switzerland, as well as in the certain cities like Brussels, Mies, Melun and Warsaw. The French armies were welcomed at harbingers of liberty. It means इन सब अगर पार्ट्स की बात करें तो उन सब एरियाज़ के अंदर सब लोगों ने लिबर्टी के जो अगर दूत थे उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया या माना कि जो चेंजेस किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं. दे वर हैप्पी विद यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट मेजर एंड कॉमन करेंसी. उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को अडॉप्ट किया या बहुत खुश थे कि अब एक नए तरीके का यूनिफॉर्म लॉज लागू किया गया है. वेट सिस्टम एक नया है, मेजरिंग सिस्टम एक नया है, कॉमन करेंसी है वो बिल्कुल एक नई है. इट मीन्स जो पुरानी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ें थी उनको रिड्यूस करके नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बाय दी
Napoleon civil code. People thought that it would help in रीजनल ट्रेड. लोगों को लगा कि अब जो रीजनल ट्रेड है वो बढ़ेगा, उससे फ़ायदा होगा. नेगेटिव क्या था देखिए, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम. बहुत सारे लोगों को लगा कि जो चीज़ें की गई हैं वो शायद ठीक नहीं है, नए अरेंजमेंट शायद ठीक नहीं है. शायद लोगों ने सोचा होगा कि पॉलिटिकल जो फ्रीडम है, राजनीतिक जो आज़ादी है, उसको लेकर शायद लोगों ने इसे ठीक ना समझा हो. द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज हैड टू फेस इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप. जिन एरियाज़ के ऊपर नेपोलियन ने कंट्रोल किया, शायद उन एरियाज़ के अंदर कुछ नए तरीके के टैक्स, कुछ नए तरीके की जो सेंसरशिप थी उसे इम्पोज किया गया, उसे लागू किया गया. तो शायद वो लोग इस चीज़ के खिलाफ थे. द फ्री कंस्क्रिप्शंस इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंक्योर द रेस्ट ऑफ यूरोप. इसके साथ साथ देखिए कुछ दूसरे लोगों ने भी इसका विरोध करना शुरू किया. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप टॉपिक 2 के बारे में. मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोगों को मिलती रहे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.